हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पा वाहेती, श्री वरद विनायक संस्कृत यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 9वीं के शेमुशी के अभ्यासक्रम के बारे में बात करेंगे जो सीबीएसई ने लॉन्च किया हुआ है। गत वर्ष तक रुचिरा की पुस्तिका की पढ़ाई हमने की थी, लेकिन अब सीबीएसई ने जो हमको सिलेबस दिया हुआ है उसके लिए हम विस्तार से देखेंगे। अब इस साल हमें अपना संस्कृत कोड है 122। कक्षा 9वीं के बच्चों को जो भी अभी प्रश्न पत्रिका आएगी, जो भी सिलेबस आएगा, वो 4 खंडों में विभाजित किया हुआ है। क खंड, ख खंड, ग खंड और घ खंड। अब पहला जो खंड है, जो क खंड है, वो अपठित अवबोधन का आएगा, वो रहेगा 10 मार्क का। जो दूसरा खंड है ख खंड, रचनात्मक कार्य का है, वो है 15 मार्क का। ग खंड है अनुप्रयुक्त व्याकरण, जो है 25 मार्क का। और घ खंड जो है वो है पठित अवबोधन, यानी कि जो अपनी शेमुशी की पुस्तिका है उसके ऊपर आपको 30 मार्क के लिए सवाल पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं उसका विस्तार पूर्वक रूप। जो क खंड है उसमें आपको अपठित अवबोधन के लिए एक परिच्छेद दिया जाएगा, यानी कि अपठित गद्यांश दिया जाएगा, और उसके ऊपर आपको 10 मार्क के लिए सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल रहेगा एकपदेन उत्तरत, उसमें आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा सवाल होगा पूर्ण वाक्येन उत्तरत, उसमें भी आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे। और तीसरा होगा 1 मार्क के लिए होगा, और वो रहेगा आपको उस गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक देना होगा। और उसमें चौथा होगा भाषिक कार्यम। भाषिक कार्यम यानी कि हम जानते हैं कि जो भी व्याकरण का सवाल होगा वो उसमें आएगा, जैसे कि विशेषण विशेष्य हो, कर्ता कर्तृपद हो, पर्याय पद, विपर्याय पद, इस प्रकार के जो भी सवाल आएंगे वो हमें भाषिक कार्यम में रहेंगे। उसके बाद में है ख खंड। ख खंड है रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम हमको पूछा जा रहा है 15 मार्क के लिए। अब इसमें पहला सवाल आएगा औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्रम। अब ये हमें 5 मार्क के लिए है। फिर है चित्र वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखन, ये भी हमें 5 मार्क के लिए है। अगर कोई बच्चों को चित्र वर्णन आसान जाता हो तो चित्र वर्णन करे, जिनको अनुच्छेद लेखन आसान जा रहा वो अनुच्छेद लेखन करे। फिर तीसरा सवाल है उसमें संस्कृत अनुवाद। संस्कृत अनुवाद में आपको 5 मार्क के दिए जाएंगे और उसको आपको संस्कृत में कन्वर्ट करना है। ये भी आपको 5 मार्क के लिए है, यानी कि ये कुल मिला के आपको 15 मार्क के लिए ये सवाल पूछा जाएगा। फिर है आपका तीसरा खंड जो है ग खंड। सिर्फ और सिर्फ अनुप्रयुक्त व्याकरण के लिए ये पूछा जाएगा। अनुप्रयुक्त व्याकरण में आपको संधि, शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी, कारक उपपदानी, प्रत्यय, संख्या, उपसर्ग, अव्यय, ये सभी आपको कुल मिला के 25 अंकों के लिए पूछा जाने वाला है। फिर जो अंतिम खंड है जो है घ खंड, वो आपको 30 अंक के लिए पूछा जाएगा। पठित अवबोधन यानी कि अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है शेमुशी, उसके लिए आपको ये पूछा जाने वाला है। इस पुस्तिका में आपको गद्यांश है, पद्यांश है, नाट्यांश है, इन सब के ऊपर आपको एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत और भाषिक कार्य ये आपको पूछे जाएंगे। गद्यांश आपको 5 मार्क के लिए होगा, पद्यांश भी 5 मार्क के लिए होगा और नाट्यांश भी 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। शेमुशी के ही पुस्तिका के ऊपर जो भी आपके पाठ पढ़े हुए होंगे उन्हीं के ऊपर आपको प्रश्न निर्माणम पूछे जाएंगे। वो आपको 4 मार्क के लिए होंगे। अन्वय लेखन अथवा श्लोकों का भावार्थ ये आपको लिखना है, वो भी आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाने वाला है। इन्हीं कथाओं के आधार पे अथवा गद्यांश, पद्यांश अथवा
नाट्यांश के आधार पे आपको घटनाक्रमानुसारम वाक्य लेखनम करना है, यानी कि जो भी कहानी है वो आपको सीक्वेंस से बतानी है। फिर है प्रसंगानुसारम अर्थस्य लेखनम, यानी कि शब्दों के साथ जो भी आपको शब्द दिया जाएगा उसका प्रसंग के अनुसार जो भी अर्थ हुआ है वहाँ पे वो आपको लिखना है। अब देखते हैं किस प्रकार के सवाल हमको आएंगे। चारों खंडों के अंदर जो आने वाला है वो तो देख लिया हमने। अब हम देखेंगे किस प्रकार के सवाल आने वाले हैं। अब अपठित अवबोधन में हमने देखा कि आपको एक अपठित गद्यांश आएगा अथवा एक सरल कथा का वर्णन होगा। इसमें आपको एक पदेन पूर्ण वाक्येन जो भी रहेगा वो आपको सवाल पूछा जाएगा। एक पदेन उत्तरत आपको 2 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत आपको 4 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। शीर्षक लेखन पूछा जाएगा आपको 1 मार्क के लिए। और इस अनुच्छेद के ऊपर आधारित एक आपको भाषिक कार्य पूछा जाएगा, वो रहेगा आपको 3 मार्क के लिए। अब भाषिक कार्य में आपको क्या पूछने वाले हैं, कर्तृपद अथवा क्रियापद चयनम, कर्तृ अथवा क्रिया जो है वो आपको ढूंढना है, अन्विति ढूंढना है आपको और बताना है, उचित उत्तर बताना है। विशेषण विशेष्य चयनम, पर्याय विलोम पद चयनम, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा प्रयोग किया हुआ है वो आपको पहचानना है। फिर है आपका ख खंड। अब ख खंड के अंदर आपको औपचारिक और अनौपचारिक इन पत्र लेखन का अभ्यास है। इसमें आप औपचारिक में अवकाशार्थम स्वच्छताय स्वास्थ्य विभागाय विद्युत विभागाय वित्तकोशाय आरक्षकालय प्रकाशकाय इत्यादि इन विषयों के ऊपर आपको औपचारिक पत्र लेखन करना है। फिर है आपको पित्राभ्याम वर्धापन पत्रम, निमंत्रण पत्रम, परिणाम सूचना पत्रम इत्यादि इन विषयों के ऊपर अनौपचारिक पत्रों के अंदर आपको पढ़ना है। फिर है आपका तीसरा प्रश्न जो चित्र वर्णन पे आधारित है, अथवा चित्र वर्णन मुश्किल जा रहा है तो अनुच्छेद लेखन पे, दोनों में भी आपको मंजूषा दी जाती है और इन्हीं मंजूषा के आधार के ऊपर आपको चित्र वर्णन करना है अथवा अनुच्छेद लेखन करना है। आपको ये दोनों भी 5-5 मार्क के लिए आएंगे। फिर है हिंदी वाक्य दिए जाएंगे, हिंदी अथवा अंग्रेज़ी में आपको वाक्य दिए जाएंगे, उनका आपको संस्कृत अनुवाद करना है, वो आपको 5 मार्क के लिए है। फिर है ग खंड। ग खंड में आपको अनुप्रयुक्त व्याकरण के लिए पूछा जाने वाला है। इसमें संधि कार्यम, अब संधि कार्यम के लिए अपने को कौन सी संधि का अभ्यास करना है वो देखते हैं। स्वर संधि जो है, स्वर संधि में आपको दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि इन 5 प्रकारों का अभ्यास करना ज़रूरी है। व्यंजन संधि में आपको जशत्व संधि, म स्थाने अनुस्वार इन 2 प्रकारों का अभ्यास करना है। और विसर्ग संधि में आपको उत्व और रत्व इन संधियों का अभ्यास करना है। अब शब्द रूप जो है, शब्द रूपाणी में शब्द रूप जो आने वाले हैं वो अकारांत पुल्लिंगी में बालक समान, इकारांत में कवि के समान, उकारांत पुल्लिंगी में साधु के समान, ऋकारांत में पितृवत, अकारांत स्त्रीलिंगी में आपको लता, नदी इकारांत स्त्रीलिंगी नदी, ऋकारांत स्त्रीलिंगी मातृ के समान, हलंत जो भी आएंगे वो राजन, भवत, विध्वंस, गुणीन। और सर्वनाम शब्दों में आपको अस्मद, युष्मत, तत्, इदम, किम, ये अस्मद और युष्मत तो तीनों लिंगों में समान ही चलते हैं, लेकिन तत्, इदम, किम, यद ये जो भी सर्वनाम है आपको तीनों लिंगों में जो आने वाले हैं वो आपको अभ्यास करना ज़रूरी है। अब धातु रूपाणी में आपको जो महत्वपूर्ण धातु है, पठ, गम, वद, भू, क्रीड, नी, दृक्, शक, ज्ञा, अस, कृ, दा, क्री, श्रु, पा, पीब, सेव, लभ, ये 5 लकारों में किस प्रकार से चलेंगे ये धातु, इनका अभ्यास करना ज़रूरी है। अब कारक और उपपद विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इन विभक्तियों में जो भी अव्यय है इन सब के लिए आपको कौन से अव्यय है, उपपद विभक्ति में कौन से अव्यय है, धातु है, इनकी पढ़ाई करना ज़रूरी है। ये यहाँ पे दिए हुए हैं।
ये सब हम विस्तार से अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कारक उपपद विभक्ति का अगला वीडियो आएगा। प्रत्यय में आपको त्वा, तुमुन, ल्यप, तवतु, शत्रु, शानच और त इन प्रत्ययों का अभ्यास करना ज़रूरी है। अब संख्या में आपको 1 से 100 तक की संख्या आने वाली है। गत वर्ष तक हमने 1 से 100 तक की संख्या कर ली थी और इस साल भी आपको 1 से 100 तक की संख्या आएगी। और 1 से 4 तक की जो संख्या है वो केवल प्रथमा विभक्ति की जो है वही आएगी। उपसर्ग जो अपने 22 उपसर्ग है उनका अभ्यास हमें इस साल करना है। अब जो अव्यय है, स्थानबोधक, कालबोधक, प्रश्नबोधक, अन्य जो भी है, इनकी भी पढ़ाई हमें इस साल करनी है। अब आखिरी जो खंड है वो है पठित अवबोधन। पठित अवबोधन यानी कि पूर्णतः ये अपनी पुस्तिका के ऊपर आएगा। अब इसमें गद्यांश आपको दिए जाएंगे अपने पुस्तिका के, और गद्यांश के अनुसार जो भी एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत जो दिए जाएंगे, और साथ में ही भाषिक कार्य जो पूछे जाएंगे वो है आपको 5 मार्क के लिए। बस उसी समान ही आपको पद्यांश में भी 5 मार्क के लिए सवाल पूछे जाएंगे, एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत और भाषिक कार्य। उसी समान आपको नाट्यांश में भी पूछे जाएंगे, एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत और भाषिक कार्य। अब प्रश्न निर्माणम, जो शेमुची की पुस्तिका से हम जो भी पाठ पढ़ेंगे, गद्यांश हो, पद्यांश हो अथवा नाट्यांश हो, उन्हीं के ऊपर आपको प्रश्न निर्माणम के लिए सवाल पूछे जाएंगे। श्लोकों का अन्वय करना है या अथवा श्लोकों का भावार्थ आपको संस्कृत लेखन में करना है। घटनाक्रमानुसारम कथा लेखनम, ये भी सवाल आपको शेमुची के पुस्तिका के ऊपर ही पूछा जाने वाला है। और प्रसंगानुसारम अर्थ लेखनम, ये भी आपको शेमुची की पुस्तिका से ही किया जाने वाला है। ये कैसे करने हैं, ये हर सवाल के हिसाब से आपको अगले वीडियो आते जाएंगे। आप नए हो चैनल पे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम देखेंगे इस साल हमें कितने पाठ पढ़ने हैं। भारती वसंत गीति, स्वर्णकाक, गोदोहणम, सुक्तिमौक्तिकम, भ्रांतो बालः, सिकता सेतु, जटायु शौर्यम, पर्यावरणम और है वांग्मण प्राण स्वरूपम। हमें इतने पाठ पढ़ने हैं। इसके आगे का वीडियो आते रहेगा। हर पाठ का विश्लेषण विस्तार से देखना है। आप अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।